नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य की खनन और उद्योग सचिव के विभिन्न ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी द्वारा छापेमारी के बाद हुए खुलासे के बाद राज्य की हेमंत सरकार पूरी तरह कटघरे में खड़ी दिख रही है और राज्य में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है यह भी स्पष्ट हो गया है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। चैनल्स पर और अखबार पर पोर्टल्स पर मैं नजरें घुमा रहा था तो मुझे जानकर के आश्चर्य हो गया कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी है जिस पर रेड हुआ है खान सचिव, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री जी खड़ा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाला। वहीं टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट के अंदर धमाके की खबर आई। आपको बता दें कि धमाके के बाद पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच गई। आग लगने और गैस रिसाव होने के बाद कर्मचारियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल को भी बुलाना पड़ा। यह घटना सुबह 10:20 की बताई जा रही है। वही घटना IMMM कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 और 7 में हुई। इसमें काम कर रहे TN कंस्ट्रक्शन के 39 वर्षीय ठेका मजदूर नरसिंह मुर्मू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज के बाद एक एंगल टूटकर मुर्मू की बाई जांघ पर आ गिरा। इसमें नरसिंह मुर्मू के जांघ में गंभीर चोटें भी आई हैं। मुर्मू का इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है और वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ने बताया कि धमाके के कारणों की वजह जानने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि आज जो घटना टाटा स्टील के अंदर में घटी है, ये कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक दर्शाता है। टाटा के MD साहब का कहना है कि हम लोग सुरक्षा में 0 टॉलरेंस रखते हैं, किसी तरह का ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी आए दिन जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, जिसमें ठेका मजदूर एक्सीडेंट हो रहे हैं, और आज जो घटना घटा है उसमें 3 लोग का घायल हुए, 2 लोग को छोड़ दिया गया है। एक नासिर मुर्मू करके है जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के सुरक्षा अधिकारी जो SIS के थे, उन लोगों ने कहा कि चूंकि अभी डॉक्टर का राउंड चल रहा है, अभी नहीं मिल सकते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि स्थिति उनकी थोड़ा सा गंभीर है, जिस पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसको हम मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जाँच हो और इस तरह के आए दिन जो सुनने को मिलता है, आगे इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। वहीं गुमला लोहरदगा NH पर स्थित सेना रामनगर के समीप शनिवार को सड़क दुर्घटना में चालक और उपचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वे दोनों क्षतिग्रस्त ट्रक के केबिन के अंदर फंसे हुए थे। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल चालक और उपचालक को गाड़ी के अंदर से निकलवाकर इलाज के लिए भेजा। सूत्रों के अनुसार ट्रक सेरेंगदांग माइन से बॉक्साइट लोड कर लोहरदगा की ओर जा रहा था। इसी दरमियान सेना थाना के समीप रामनगर में ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिसमें चालक तथा उपचालक बुरी तरह से ट्रक के केबिन के अंदर फंस गए और जख्मी हो गए। वहीं दूसरी ओर प्रेमिका का अपहरण का प्रयास करने के दौरान वृद्धा पर गोली दागने के आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त को गिरिडीह के तीसरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे दिन शनिवार को पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP अमित रेणु और तीसरी थाना प्रभारी ने पूरे मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेमिका का पति राहुल कुमार और परदेसी साव शामिल है। दोनों बिहार के लखीसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस के साथ उसी देसी कट्टे को भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी राहुल ने नरेश साव की बेटी के साथ शादी भी कर ली थी, लेकिन नाबालिग से शादी करने के आरोप में भी पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि नाबालिग को उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। वहीं कुछ माह जेल से रिहा होने के बाद राहुल ने अपने दोस्त परदेसी साव के साथ अपनी प्रेमिका के अपहरण का प्रयास किया। दिनांक 28/4/2022 को रात्रि के करीबन 1 बजे तीसरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चंदौरी में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा किसी महिला को के ऊपर गोली चलाई गई है और इसके क्रम में महिला घायल हो गई और इसको इलाज के लिए तुरंत पुलिसकर्मियों के द्वारा वहां पे पहुंचते ही तुरंत इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल इनको भेजा गया। इलाज के क्रम में लेटर ऑन उनकी डेथ हो गई और
इस कांड को देखते हुए एक FIR दर्ज किया गया तीसरी थाना अंतर्गत, जिसका कांड संख्या 34/22 है, जो परिवर्तित धारा 302 में और आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है। इस कांड के छानबीन के क्रम में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम क्रमशः राहुल कुमार एवं परदेसी साव है। दोनों का उम्र 25-24 साल के आसपास का उम्र है। घटना में प्रयुक्त जो हथियार है और साथ में एक .315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। खाली खोखा जो घटनास्थल से बरामद किया गया, जो घटना में फायरिंग की गई, वो उसको भी बरामद किया गया है। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के समीप बस और टेम्पू में भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। टेम्पू में अवैध देसी शराब लोड था। पुलिस ने टेम्पू को जब्त कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि टेम्पू की रफ्तार जो है वो काफी तेज थी और अचानक बस में जोरदार टक्कर उसने मार दी, जिससे टेम्पू सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टेम्पू भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिला कि थाना से जस्ट बगल में रेलवे फाटक के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। जाकर देखे तो देखने से मालूम चला कि एक बस और एक ऑटो में टक्कर हुआ है, जिसमें कि जो ऑटो का ड्राइवर था काफ़ी ये जख्मी हालत में था, जैसे कि इलाज के लिए अभी खास मतलब अभी भेजा गया है। टेम्पू में सर क्या लोड था? टेम्पू में तो ये था वाइन था, देसी से वाइन था। अभी देखते हैं सर, जांच किया जा रहा है, अब तक कार्रवाई की जाएगी। कुछ पता चला सर कहाँ के लोग थे? अभी जस्ट 5 मिनट हो रहा है, अभी जांच किया जाएगा, अभी तक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा पर चर्चा मुहिम के उद्घाटन के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में पहुंचे। बाल विकास अधिकारी संयोजक प्रियंक कानूनगो ने बच्चों को परीक्षा से संबंधित और मॉलस्टेशन से बचने की कई बातों से अवगत कराया। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर बच्चों को कभी भी मॉलस्टेशन का शिकार होना पड़ रहा है और कहीं पर भी होना पड़ रहा है तो उससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि टोल फ्री एक नंबर है जिसकी जानकारी उन्होंने दी। इसी के साथ झारखंड के बच्चों के लिए उन्होंने एक शुभकामना संदेश भी दिया। साथ ही साथ राज्य सरकार से अनुरोध किया कि झारखंड में बाल विकास के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि झारखंड राज्य में बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें और मॉलस्टेशन का शिकार ना हो। सवेरे एक बाल गृह का निरीक्षण किया। वो बाल गृह मूल रूप से किसी और स्थान के लिए लाइसेंस दिया गया है, लेकिन अवैधानिक रूप से उसी जगह पर चलता पाया गया। पिछले वर्ष वहाँ पे बाल गृह के संचालक के बेटे ने एक बच्चे के साथ मोलेस्टेशन किया था, जिस पर पॉक्सो की FIR दर्ज हुई है, लेकिन जानकारी मिली कि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। डिस्पाइट दिस अभी तक बच्चों को वहाँ पर रखा गया है। हमने आदेश दिया है कि बच्चों को तत्काल वहाँ से शिफ्ट किया जाए, पूरी जाँच की जाए, और झारखंड सरकार उस चिल्ड्रन होम को पैसा भी दे रही है। वहीं निगम भले ही कोई सुविधा देने में नाकाम रहता है, लेकिन टैक्स वसूली में कोई रियायत नहीं देता, जिस वजह से पार्क से जुड़े व्यवसायियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला राजधानी के पार्कों से जुड़ा है, जहां पार्क संचालकों को निगम का एक फरमान आया, जिसमें पार्क संचालकों को बकाये रकम की अदायगी का निर्देश दिया गया, जिसे लेकर पार्क संचालकों का कहना है कि ये कहीं से भी जायज नहीं है। पार्क संचालकों का कहना है कि पार्क में जो लोग आते हैं उनके द्वारा दी जाने वाली रकम से ही पार्क का संचालन किया जाता है और निगम को टैक्स दिया जाता है। लेकिन पिछले दिनों कोरोना काल में सरकार के आदेश के कारण सारे पार्क बंद रहे। ऐसे में पार्क के मेंटेनेंस भी उन्हें खुद के खर्चे से करना पड़ा। अब ऐसे में पैसे वसूलना सही नहीं। एक्चुअली हम लोग को एक नोटिस निर्गत किया गया था कि आप लोगों को पार्क का बकाया राशि जो है वो देना है, तभी आप लोगों को 13 महीना का एक्सटेंशन दिया जाएगा। एक्चुअली ये मैटर है कि 2 साल हम लोग का कोविड में पार्क बंद रहा था, खुला भी तो उतना रेगुलर नहीं खुल पाया, जिस कारण से लोग पार्क आ पा रहे थे। और उस 2 साल का जो बंद था अपना पार्क, उसमें हम लोग मेंटेन किए, पार्क को सिक्योरिटी गार्ड्स रखे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, मेंटेन कर रखे, वो खर्च हुआ ही। प्लस निगम को जो 2 साल का रेंट देना है वो हम लोग अभी किस स्थिति में नहीं है कि हम लोग जमा कर पाएँ। और हम उसके वजह बोला जा रहा है कि आपको 13 महीना 8 दिन का एक्सटेंशन दिया जाएगा या 18 दिन का। तो एक्सटेंशन तो बात की बात है, पहले तो जो टाइम पीरियड हम लोग का ख़त्म हुआ जिसमें हम लोग रेवेन्यू नहीं जनरेट किए, तो हम लोग रेवेन्यू कहाँ से पे कर पाएंगे, बात यहीं पे है। क्या नाम है? आशुतोष कुमार, चिल्ड्रंस पार्क मोराबादी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।